ਉਹ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੇ ਹਲੋ ਲਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो ਸਾਰਾ गई है। डॉक्टर साहब इलम आस्ता आस्ता बड़े अच्छे तरीके नाल कन्वे हो रहा है। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अल्लाह बेहतर कर ला। अच्छा, आज ना मैं एक नवी चीज़ नोट आउट की सी। ठीक ਜੀ है। ਜੀ ਇਹ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ वो नवी चीज़ नोट आउट है की सी, यानी कि जिहड़ी तुहानू मैं दसनी सी। स्क्रीन शेयर हो रही है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਮ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਸਿਰਫ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈਗ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਫਲੋ ਲੈਗ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾइस ने रिवर्स मारना ਹੁੰਦਾ है ना, ਹਾਂਜੀ जब प्राइस ने रिवर्स करना होता है तो उस वक्त जो सबसे पहला साइन आता है ना, वो लिक्विडिटी लेग में आता है। ਅੱਛਾ ठीक है। हम्म, अभी ये हमारा चार्ट हमारे सामने ओपन है। जीबीपी यूएसडी का ये मैंने ट्रेड ली हुई है। का मैंने स्टॉप लॉस तो मैंने कर दिया हुआ है। चले बहरहाल खैर। हाँ थोड़ा बहुत चलेगी जी। 4 आवर पे आपने बनाई है। हाँ, 4 आवर पे ये ट्रेड मैंने ली हुई। और एक ट्रेड मैंने ली हुई है नेस्डेक में। ਨੈਸਡੈਕ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੱਛੇ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੈਸਡੈਕ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਬੀਟੀਸੀ ਦੇ ਬੀਟੀਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬਦੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨੈਸਡੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਸਡੈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਸਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸਡੈਕ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੈਸਡੈਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਸਡੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਈਅਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ETF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ETF ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵੀ, ਮਸਲਨ ਹੁਣ BTC ਅਸੀਂ 50,000 ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ 50,000 ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ BTC ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ BTC ਅਗਰ 50 ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਪ ਜਾਣਾ। हाँ। अच्छा, चले। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ हाँ, ਇਸ ਸਾल उम्मीद है। मैं आज मैंने BTC को देखा है वंस अगेन, और BTC की 50 तक की उम्मीद पूरी है। फिर ये छलांगे लगाएगा मेरे साथ। हाँ, और अभी ये जो हमारी ट्रेड लगी हुई हैं, ये अभी चलती रहेंगी। अच्छा,
अच्छा, बीटी आप लेग की बात कर रहे थे, लिक्विडिटी लेग, हाँ मान सकते हैं। लिक्विडिटी लेग। जब प्राइस अपने किसी भी हाई जी। या स्विंग पीडी रे पे पहुंच जाए, यानी कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे पहुंच जाए, या वो पहुंच जाए अपने किसी स्विंग लो या किसी स्विंग हाई पे, किसी भी टाइम फ्रेम के, हम्म। जैसा कि बीटीसी को हम देखते हैं। बीटीसी ये अभी बेसिकली अपने ईयरली एरिया के अंदर है, हम्म। और मंथली वीकली तो वैसे ही सारे इसके डोन हैं, ये मंथली है, ये वीकली है। तो जब किसी पीडी रे पे पहुंच के कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिक्विडिटी लेग बनाना शुरू कर देना, अब लिक्विडिटी लेग क्या है वो आपको पता है, जी। जिस लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप ना हो। हम्म। तो ये बस ऊपर और नीचे वाला मामला। पहला साइन होता है कि माइट बी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अब अगर हम अच्छा। यहाँ पर बीटीसी को देखें जी। डेली टाइम फ्रेम में, तो ये अपनी हम्म। लिक्विडिटी लेग क्रिएट कर रही हैं। पहली इसने ये की, यहाँ से लेके यहाँ तक की लिक्विडिटी लेग क्रिएट की, फिर यहाँ से लेके यहाँ हम्म। तक की लिक्विडिटी लेग क्रिएट की, और अभी तीसरी हम्म। लेग क्रिएट करने के चांसेस पर है। चक्कर। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पर माइट भी ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और यहाँ नीचे से इस एरिया की लिक्विडिटी ले और देन ऊपर इस एरिया तक आ जाए, अच्छा। अपने वीकली पीडीएल तक आए, और फिर अगर नीचे जाना है तो फिर नीचे जाना शुरू। हम्म। इसी तरह हम नेस्डेक को देखते हैं। नेस्डेक ने ये यहाँ पर ऊपर जा रही थी प्राइस H4 में, और हाँ जी। लेकिन ये वाली जो लास्ट लेग इसने क्रिएट की है, ये लिक्विडिटी लेग क्रिएट की है। हम्म। हाँ बिल्कुल। ये वाली लेग लिक्विडिटी लेग क्रिएट की है, और उसके बाद वो तो एक ही है ना उसके अंदर, लिक्विडिटी लैग में एक ही है ये। हाँ, ये वाली एक ही कैंडल है। इसी के अंदर। तो ये लिक्विडिटी लेग इसने यहाँ पर क्रिएट की हुई। उसके बाद लिक्विडिटी लेग क्रिएट करने के बाद ये यहाँ पर एक चले, इसने अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना दिया H4 में। तो ये लिक्विडिटी लेग का जो होता है ना, ये हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। और बिल्कुल। लिक्विडिटी लेग की एंट्री हम फौरी तौर पे किसी भी ऑर्डर फ्लो लेग के बगैर भी ले सकते हैं। हम्म। गोल्ड में अगर हम देखें, तो ये जो लास्ट अभी H4 में ये बन रही है, ये लिक्विडिटी लेग बन रही है, ये हाई ये लो। तब अगर वो डेली में लिक्विडिटी लेग बना रहा है तो हम उसको H1 में जाके, तो बगैर आपने कहा कि देख के वो लिक्विडिटी या क्या उसको कहते हैं, लेग को देख के आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कंसोलिडेशन में कह लें, वो आप उसकी ट्रेड ले। कंफर्मेशन पे, उसकी रनिंग पे, अगर लिक्विडिटी रन हो रही हो, होनी हो, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऊपर से लिक्विडिटी ली है तो फिर मसलन नीचे को यहाँ ट्रेड पर ये लेंगे। देखें, ये डेली की है ना, ये डेली में अब गोल्ड हाँ में जी। सिर्फ लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विडिटी बनी, हाँ जी। और यहाँ से लेके अब ऊपर की ये वाला एरिया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ले लिया आप उसका। अब अगर अच्छा। प्राइस यहाँ से नीचे आती है और इस लो को वंस अगेन 1 आवर में नीचे एक भी क्लोजिंग देती है ना, 1 आवर में अगर लिक्विडिटी ही है, अच्छा।
तो अगर यहाँ पर ये 1 आवर में क्लोजिंग दे देती है ना एक भी, यहाँ से आप ऊपर की ट्रेड लेंगे। नहीं, नहीं, यहाँ से नीचे की ट्रेड लेंगे। इससे नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है 1 आवर में, एक भी क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ हाँ हाँ, अपनी पोज़ीशन ओपन कर लेंगे सेल की। वो रिवर्स हो जाएगी, वो रिवर्स ये हो कह जाएगी, रहे हैं। वो रिवर्स हो जाएगी। ये हम्म, वाला तो अब मिटिगेट हो चुका है, इसका तो काम खत्म हो चुका वो तो इतने देर का ही हो गया, अब तो ऊपर है। जा ठीक है। रही है, अब तो लिक्विड, ये भी लिक्विडिटी लेग बना रहा है। हाँ, तो यहाँ से अगर ये नीचे आती है तो पहला इस एरिया तक और सेकंड इस एरिया तक हम सेल की पोज़ीशन ओपन कर सकते हम्म, हैं। ऐसे ही हम यूरो में देखते हैं। अच्छा ये देखें, ये वाली बन गई थी लिक्विडिटी लेग वीकली में। अच्छा। अगर आज के दिन की क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर हम्म, क्लोजिंग अगर आज के दिन की हो जाती है ना, तो ये वाली जो यहाँ तक का जो एरिया है, ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा। वो तो डेफिनेटली वो ओपन हो गया, हमारा लिक्विडिटी हो गया सारा। ठीक है, वो ईयरली का है नीचे। मंथली का है। ठीक और मंथली में भी नीचे लिक्विडिटी ही पड़ी हुई है, है। देख रहे हैं। और लिक्विडिटी भी है, ये बड़ी बहुत बड़ी कैंडल है बहुत बड़ी इसने कैंडल पिछले 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 मंथ की बहुत बड़ी कैंडल थी। तो ये वीकली हाई और अब ये मंथ। ऊपर वीकली हाई हो गया। अगर ये नीचे लिक्विडिटी रन कर जाता है, अभी कल आज के दिन की ये कैंडल क्लोजिंग दे देती है और कल के दिन की एक भी कैंडल आज के दिन के नीचे आके 1 घंटे की भी अगर हमको क्लोजिंग दे देती है ना, हम्म, तो एक ही हमारे पास चॉइस है, वो है सेल की। हम्म, और यहाँ से लेके यहाँ तक की एक सेल डॉक्टर हम्म, आपके, अगर आपके पास फंडेड अकाउंट जब फर्दर आपके पास होगा फ्यूचर में, जी। तो ये एक सेल आपकी 6 महीने की जो जॉब की सैलरी है उसके बराबर है। हम्म, हाँ, ये तो है, इसमें पैसा तो बड़ा है ना, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल काम है ना, असल चीज तो है जो हम कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि समझना बड़ा मुश्किल, कसम से बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं कौन लोग ये कौन बेचते हैं ऐसी चीज़ें कि बड़ा आसान काम है, बड़ा मुश्किल। तो 15 साल तो आपको हो गए हैं ना, तो आप भी अब कहें कि अभी भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, सारी तो नहीं चीजें आपकी भी होती। नहीं होती। 50% जो है ना वो समझ लें कि होती हैं, 50 नहीं होती अभी भी। अगर मैं अभी 15 पंद्रह साल के बाद 15% 50% का मैं कह रहा हूँ, तो यार मैं सच हाँ, कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर 15 साल के बाद भी और लोग 2 महीने बाद कहते हैं "ओ, मेरा तो 90% रेट है, मेरा तो सक्सेस रेट 90 से भी ऊपर है", इस तरह के काम। पिछले 1 महीने में मुझसे 60 बंदों ने राब्ता किया है। अच्छा, कितने बंदों ने? 8 बंदा। 60 बंदों ने मुझसे राब्ता किया है मेंटोरशिप के लिए। हम्म, और मैंने अभी तक सिर्फ़ 3 बंदे शॉर्टलिस्ट किए हैं, बाकी सबको जवाब दिया है। अच्छा। सिर्फ़ उनके फर्स्ट इंटरव्यू के बाद। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, कौन कौन इस अहल है, कौन काम करने का सीखने के लिए आया, कौन नहीं, पता कौन नहीं, चल जाता है बंदे को। ठीक है? वो बंदा आके कहेगा, जो बंदा मुझसे पूछे ना आके कि यार आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या है? आप अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड दिखाएँ। हाँ, देखें, आपको आपके पास मेरा रिकॉर्ड था, आपको मैंने रिकॉर्ड दिखाया था शुरू-शुरू में। हाँ जी। आप मैच्योर हो गए तो आपको रिकॉर्ड दिखाया था, मैं एक अननोन बंदे को या इर्रेलेवेंट बंदे को क्या बताऊँ? उसको समझ ही नहीं आनी कि मैं किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम मंथली में भी काम कर रहे हैं, हम डेली में भी काम कर रहे हैं, हम वीकली में भी काम कर रहे हैं, हम 4 आवरली में भी काम कर रहे हैं। तो किसी बंदे को तो ये हमारे कांसेप्ट की समझ ही नहीं आनी, तो उस कांसेप्ट को उसने देख के कहना, "वो तेन तो ट्रेडिंग ही नहीं आंदी है।" हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना है ना, ठीक है? सही, बिल्कुल है। उसके बाद हम आ गए जीबीपी जेपीवाई में। जी, जीबीपी जेपीवाई में ये यूएसडी है। सॉरी, जीबीपी यूएसडी में
ये देखें कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी लेग बनाई। हम्म, ये लो था, ये हाई बना और ये लिक्विडिटी लेग बनी। और जब लिक्विडिटी लेग कोई रन होती है ना, हम्म, लिक्विडिटी स्वीप की ट्रेड तो सब बताते हैं, हम्म, लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, लिक्विडिटी रन की ट्रेड अच्छी होती है कंपेयर टू लिक्विडिटी स्वीप की ट्रेड के। हम्म। वो तो स्वीप करके तो जाहिर है वो अनप्रिडिक्टेबल है ना, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी उसका तो अभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ जी। तो रन करने का मतलब है कि अब वो उसी डायरेक्शन में ही जाएगी, अब वो नीचे ही जा रही है अगर नीचे की है तो। अगर नीचे की है, ठीक है। हाँ, वो तो समझ आ गई वो। ठीक है, ये एक हाँ बड़ा अहम पॉइंट है, लिक्विडिटी जो लेग है अगर वो रन हो जाए तो फिर तो जाहिर है कि वो अभी यहाँ नीचे पर जो है ये ना। लिक्विडिटी एरिया बड़ा जीबीपी जेपीवाई में बहुत कमाल का लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है। ये क्लासिक हम्म, एग्जांपल हमारे लिए हो सकता हाँ जी। है। अगर ये ऊपर की तरफ रन करती है हाँ, तो इसके ऊपर की तरफ रन करने के चांसेस हाईली ज़्यादा होंगे। और अगर ये हम्म, नीचे की तरफ भी रन करती है तो फिर भी हमारे पास बहुत लंबा एरिया आ जाएगा ट्रेड। इतना फिर लंबा तो एरिया, काफी लंबा, बहुत लंबा एरिया। ठीक है। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू ऊपर के एरिया के। इसकी क्या वजह है? नीचे वाला डिफिकल्ट क्यों होगा और ऊपर वाला आसान क्यों होगा? सिंपल, कि नीचे वाला एक काउंटर ट्रेंड होगा। हाँ, वो जाहिर है अभी जो है ट्रेंड ऊपर का है ट्रेंड ऊपर तो का वो है, काउंटर। काउंटर ट्रेंड होगा, हम्म, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वाला जो एरिया है ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा। अगर हम वीकली में इसमें देखें कोई चीज़, तो वीकली में ये वाला जो एरिया है ये तो हमारा बिल्कुल क्लासिक टारगेट हमारा हो जाएगा 204 205 का। लेकिन वो डेली की लिक्विडिटी एरिया छोड़ेगा तो फिर ना। अब यहाँ पर आज जो हमारा फोकस होगा, आज के जो हमारे लेक्चर का सारा फोकस होगा वो इस एरिया पे। अच्छा। ये अब दोनों साइड पे लिक्विडिटी एरिया है। हाँ जी। दोनों साइड पे लिक्विडिटी एरिया है। अगर अभी प्राइस ऊपर ऊपर वाला लिक्विडिटी नहीं उसने ली अभी ना, अभी। नहीं, लिक्विडिटी ली अभी किसी की तरफ नहीं। हम्म, अगर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ लिक्विडिटी रन करती है तो फिर तो ये मज़ा आ जाएगा, फिर तो वो नीचे वाला ओपन हो जाता है। ठीक है। और अगर ये नीचे का डायरेक्ट रन करती है तो फिर भी मज़ा ही आएगा। दोनों सूरतों में मज़ा आएगा। लिक्विडिटी रन करने का ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप इज़ ए डिफिकल्ट कंसेप्ट कंपेयर टू लिक्विडिटी रन। हम्म, और ये आप समझ सकते हैं क्यों आसान है, मैं समझ सकता हूँ क्यों आसान है। जिसको हमारे कंसेप्ट का नहीं पता वो बंदा नहीं समझ सकता। जाहिर है ये तो। डॉक्टर, चलें यार, इस बंदे यार बंदे नाल एक मीटिंग सी टाइम फिर ਜਿਹੜਾ इस्लामाबाद वाला सी, मैं ਉਹਨੂੰ आखਦਾ अस्सलाम वालेकुम कामरान ब्रदर। सुनाए ठीक है कामरान ब्रदर? सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एक मीटिंग थी मेरी, शेड्यूल मुझे उसका याद नहीं रहा था 8 बजे का। मुझे ये था कि शायद उसका टाइम कुछ आगे पीछे हो जाए। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको, जब मीटिंग ये ख़त्म होती है तो मैं आपसे दोबारा रहा। ओके। तो ये हमारा आ गया एरिया। अब यहाँ हम्म, पर लेट्स सपोज के प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो जब ये यहाँ पर जाके पहले हमने एक दिन की जो कैंडल है ना, जो पहले दिन की कैंडल है, मसलन हम्म, फ़र्ज़ करें कि कल की कैंडल यहाँ पर ऊपर जाती है या नीचे जाती है, दोनों तरफ में जिस तरफ भी जाती है, कल की कैंडल जी। के साथ हमारा कोई भी कंसर्न नहीं होगा। या जो भी पहली कैंडल ऊपर जाती है या नीचे जाती है उसके साथ हमारा कोई भी कंसर्न नहीं होगा। हम्म, लेकिन उसके बाद जो अगले दिन की कैंडल आएगी ना, हम्म, अगर वो एक दफ़ा भी
लेट्स सपोज कि यहाँ से जो अगले कैंडल बनती है वो यहाँ से नीचे आ जाती है, हम्म, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। हाँ जी। उसके बाद उससे तो अगले मतलब दिन नीचे की जाने के कैंडल लिए। ऐसे ठीक है। ऐसे शुरू होती है, ऊपर जाती है, देन नीचे आके 1 घंटे की कैंडल अगर हमको यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है ना नीचे, हम्म। तो हम देखेंगे 1 घंटे में कोई फेयर वैल्यू गैप बना है, कोई ऑर्डर फ्लो लेग बनी है या 4 आवर में कोई ऑर्डर फ्लो लेग बनी है। उस ऑर्डर फ्लो लेग के ऊपर हम स्टॉप लॉस रख के इस एरिया तक को, या ये है तो बम्प इन द रोड, ये वाला वीकली वाला। वीकली वाला बम्प इन द रोड है, तो मिनिमल इस एरिया तक तो हम बायस के हाँ साथ ये भी काफी एरिया है। काफ़ी एरिया है। तो हम हाँ, इस उसके एरिया के बाद। साथ बड़ी इजीली 1/2 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ अपनी क्विक प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी मैं आपको आस्ता आस्ता लेके जा रहा हूँ हम्म, उस पैरामीटर पे कि हम हर वक्त एक आधी ट्रेड के अंदर एंटर रहें। हाँ जी। ठीक है, यानी कि प्राइस हम्म, ऊपर जाए, प्राइस नीचे जाए, प्राइस कहीं भी जाए, हमको कोई भी फर्क ना पड़े। हम्म, ऐसे ही है। तो अब हम उन पैरामीटर्स की तरफ जा, अभी ये मैंने कल ट्रेड ली हुई थी जीबीपी जेपीवाई की, अच्छा। मैंने बाय की ट्रेड ली हुई थी। यहाँ पर मैंने मैनुअल क्लोजिंग की है इस ट्रेड की। हाँ हाँ। ठीक है, अब प्राइस फिर ऊपर जा रही है, जीबीपी यूएसडी ने भी एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पर दिया है, लेकिन इन रिवर्सल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी आज की एक इनसाइट है। जिस वक्त लंदन क्लोजिंग का टाइम होता है ना, हम्म, कभी वो 9 बजे होता है, कभी वो 10 बजे होता है। ठीक है, डे सेविंग भी चलते हैं ना, अच्छा। तो लंदन क्लोजिंग के टाइम पे ना प्राइसेस आम तौर पे एक रिट्रेसमेंट लेती हैं। अगर नीचे आ रही होंगी तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएंगी, अच्छा। अगर ऊपर जा रही हैं तो थोड़ी देर के लिए नीचे आएंगे। ये डेली की एक शेड्यूल होता है, रूटीन होती है सही सही। मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि वो बंद हो रही होती है मार्केट, तो लोग पैसा निकालते हैं उस टाइम पे, तो वो वापस चली जाती है मार्केट। राइट राइट, तो लंदन थोड़ा सा क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो मार्केट है ना, वो न्यूयॉर्क की नहीं है, हम्म, वो बेसिकली लंदन की है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव ट्रेड होती है ना, वो लंदन सेशन में होती है, अच्छा। और ख़ासकर लंदन सेशन में भी शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। हम्म, रात। हाँ, कोई नहीं। तो वो लंदन और न्यूयॉर्क का थोड़ा सा ओवरलैप भी तो है। वो यही 4 तो भी घंटे यही ओवरलैप के हैं ना। यही 4 घंटे हैं, इसीलिए फिर उसमें ज्यादा रिट्रेसमेंट और वॉलेटिलिटी है। हुँ, अब यहाँ पर ये थोड़ी देर पहले जब हमने सेशन शुरू किया था तो ये प्राइस यहाँ पर थी। तो ऐसा ही है। ठीक वो है, अभी थोड़ा तो वापस जा रहा है। तो अगर हमको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ਅਸੀਂ कहना लै यार ना मुनाफा आंदा ਪਿਆ ਸੀ, उदास हो के बह जाना है, परेशान होना है, मेंटोर ਨੂੰ गालां ਕੱਢਣੀਆਂ, अपने आप ਨੂੰ गालां ਕੱਢਣੀਆਂ ने, ਅਸੀਂ आखना ਅਸੀਂ यार कर लेंदे तो फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क से फिर वो वापस हो जाती है, थोड़ी सी वापस आ जाती है। ये यहाँ पर इसने, अब ये एरिया ओपन है इसका, हम्म, इसने प्रीवियस डे को पहले लिक्विडिटी बनाई, जी। परसों यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ सारे बंदों को इंड्यूस किया। हाँ। कल मैं यहाँ ऊपर से, जा रही हूँ। हाँ, कल यहाँ से क्या किया, नीचे को आ गई। नीचे को क्लोजिंग दे दी, कंफर्म कर दिया, और आज जब यहाँ से इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया तो मैंने इस जगह से सेल कर दिया। क्योंकि हम्म, हमको पता है कि अगर प्राइस एक दफ़ा भी, यही चीज़ जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे हैं, कि अगर एक दफ़ा भी ऐसा कर देती है तो देन हम लिक्विडिटी रन को ट्रेड करेंगे, ठीक है। वो एक दफा लिक्विडिटी रन करके रिट्रेसमेंट करके अब वापस आ रही है। वापस आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी, ये देखें, ये क्लोजिंग थी नीचे की,
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिस्पेक्ट कर रही थी, तो मैं पागल हूँ, मैं यहाँ से रिस्पेक्ट करने के बाद शार्प रिवर्सल भी 15 मिनट में दे रही थी। हाँ। ये यहाँ पर 15 मिनट में इसने शार्प रिवर्सल भी दिया। पहला इसको डिसरिस्पेक्ट किया, उसके बाद एक और यहाँ से लिक्विडिटी ली अगेन ऊपर। पहले ये लिक्विडिटी अच्छा यहाँ से ये एंट्री मैंने किन बेसिस पे ली है, ये मैं आपको बता। हाँ, ये हाई था, ये ये हाई फर्स्ट था। ये 15 मिनट में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिसरिस्पेक्ट किया, हाँ, सेकंड को भी डिसरिस्पेक्ट किया और ऊपर से लिक्विडिटी ले ली। अच्छा। और उसके बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, तो कन्फर्म था कि अब इसने नीचे ही जाना है। हाँ जी। तो ये 3-4 यहाँ पर साइन थे, तो यहाँ पर सेल कर लिया। हम्म। और अब ये देखें खैर कोई नहीं, ऊपर नीचे करके ही वो सहारा बंदा पहुंचता है वैसे हो। पॉइंट है, लेकिन इस तरह का सब्र कौन करे यार। हाँ ये तो है, सबर सबर से ही काम होते हैं सारे, मैं ना, जो भी हो। अब जिन दूसरे लोगों के साथ मेरा सेशन होता है ना, मैं उनमें आपकी तारीफ करने लग पड़ा हूँ। तारीफें ना किया करें, मुझे नजर लग जाती है। वो थोड़ा करें। क्योंकि सच में जिस डेडिकेशन के साथ आपने काम किया है ना, इसलिए कि देखिए नहीं मेरे काम मैं करता हूँ, मैं वो जरूर मेरे अंदर वो कीड़ा नहीं है ना कि मैं पहले दिन ही कूद पड़ूं और मैं इस तरह करूं और इस तरह। मैं कहता हूँ पहले बिजनेस है ये, मैं बिजनेस है ये मैं करना चाहता हूँ, तो मैं पहले इसको समझूं। मैंने पहले 5-6 बिजनेस। से लोगों के साथ काम किया हुआ है, मेरा इतना, और प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किया, गरीब बंदे के साथ तो मैं काम करता ही नहीं। हाँ, ठीक है, साफ बात गरीबों है। वाला ये काम हाँ, है। ये गरीब काम ही। तो मुझे आपने जो डेडिकेशन दिखाई वो बहुत कम लोगों ने दिखाई। बंदे इतनी देर में थक जाते हैं, नहीं लेकिन असल में मैं भी यहाँ पे बिजी रहता हूँ ना, हाँ, पूरी तो ज़िंदगी जब थकने से बेहतर है कि ये थोड़ी देर मेरे साथ थक लो यार। हाँ, वही ना। तो मेरा ये होता है कि मुझे जितना टाइम मिले ना तो मैं आपको दूं और इसको दूं, हुँ, तो लेकिन टाइम मुझे पूरा ही मिलता है, इसलिए मैं तो बस इसके बाद मेरी एक और मीटिंग है अभी, और उसने भी मेरा दिमाग खाना है, अंग्रेज ही है तो चाइनीज है, तो इस तरह हमारी मीटिंग जो है ना वो यहाँ पे मेरे पास टाइम ज्यादा कम है। पिछली जॉब पे मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा था, यहाँ पे कम है। अब यहाँ ये मुझे टाइम आपके लिए इतना निकालना पड़ता है, इसलिए 2-2 3-3 दिन मैं गायब रहता हूँ। हाँ, अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर ये प्राइस अगर ऊपर जाएगी, तो ये वाला इसका एक मेजर रेजिस्टेंस हाँ है, ये वो जाहिर है उसको वो रिस्पेक्ट करेगी और फिर नीचे आ जाएगी। नीचे ही आएगी। और ये इतना बड़ा हम्म। एरिया अगर आप कैप्चर कर रहे हैं यार, ये थोड़ी प्रॉफिट नहीं है। हाँ आपने तो पैसे कितने लगाए हैं? $2, $2 लगाए हैं सारे आप। नहीं, मैंने इस पे $200 लगाया है। अभी तो मुझे वो $2 दिखा रहा है। नहीं, यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है ना, मेरे एक $50,000 का अकाउंट है, एक 10,000 का है, एक छोटा है। मैंने $50,000 वाले पे $200 लगाया है। हाँ जाहिर है उस पे फिर आपको प्रॉफिट, अगर ये 3 से 21 मतलब 7 टाइम्स यस, प्रॉफिट दे रहा है। हाँ, तो 200 हम्म। वो $1300-1400 दे जाएगा। हाँ बड़ा है। नहीं ज्यादा। हाँ $1400 ऑलमोस्ट। हाँ। नहीं, 1400 नहीं देगा। ये अभी आपको ऐसा नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन इससे पहले इसका जो स्टॉप लॉस था वो ऊपर था। अच्छा इससे अच्छा। पहले इसका स्टॉप लॉस यहाँ था, मैंने 1/3 के हिसाब से लगाया था, वो $600 दे जाए। हाँ वो आपने जो ट्रेड ली हुई है वो तो MT5 में ली है ना? MT5 में। हम्म। तो ये डिफरेंस है लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप का। हर बंदा लिक्विडिटी स्वीप पे बात करता है, हम्म। और लिक्विडिटी रन पे कोई बंदा बात नहीं करता। लेकिन लिक्विडिटी रन को ट्रेड करना आसान है कंपेयर टू लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन उसके लिए आपको पहले रियल मार्केट में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में अपने है किस लेवल पे। और ये फर्दर जब हम, अच्छा हमारे एक समझने का या सीखने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना,
एवरी टाइम हम हम्म, रियल मार्केट में काम करते हैं। हमने आज तक डेमो पे या पिछले कोई डाटे पे काम नहीं किया। जो रियल डाटा चल रहा होता है, उसके मुताबिक काम करते हैं और जो सिनेरियो बन रहा होता है, उस सिनेरियो पे काम करते हैं। हाँ जी। तो असल हाँ, ये असल चीज यही है, क्योंकि आप रियल मार्केट में सीखेंगे तो कुछ आएगा नहीं। और एक बात, दूसरी बात, हम एक सेशन में सिर्फ़ एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। हम कभी आप अगर कभी पूछें भी कि ये चीज़ बता दें, तो मैं कह देता हूँ ये टॉपिक नहीं है हमारा। हाँ, नहीं नहीं, कभी कभार मेरे अंदर वो कीड़ा आता है ना, वो जो आप कह रहे हैं, हाँ, तो मैं पूछ लेता हूँ, जल्दी करने वाला, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सीख लो। हाँ जी। तो ये हो गया। तो ये अभी आज का हमारा टॉपिक यही था कि लिक्विडिटी, और अभी ये जी इनिशियल है, जी। ये पहला है। इसके बाद हमारे 5-7 सेशन सिर्फ लिक्विडिटी के रियल मामलात पे ही होने हैं, और हमने लिक्विडिटी रन पे काम करना है। लिक्विडिटी स्वीप का तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है? लेकिन हाँ जी। लिक्विडिटी रन का जो कंसेप्ट है, ये मज़ेदार कंसेप्ट है कंपेयर टू स्वीप, ठीक है? ओके। तो आज हम्म, के सेशन के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम कल हम्म। कोशिश करेंगे कि दोबारा सेशन इसी टाइम ही इसी टाइम ही। मुझे टाइम बता दिया करें जब भी आप फ्री हो, कोई नहीं यहाँ पे। हाँ, कल इस टाइम मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, मैं लेट आऊँगा। कल मैं आऊँगा 11 बजे पाकिस्तानी, आप अवेलेबल होंगे? मैं कोशिश करूँगा। थक जाता हूँ यार, सच्ची बात है, अब मैं बूढ़ा होने लग बूढ़े नहीं अभी, कहाँ, बंदा जब 40 से ऊपर जाता है तब जवान होता है, आप कह रहे हैं बूढ़े। बिल्कुल राइट। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक्चुअली ना उस वक़्त तक मैं पहले हो जाता था, लेकिन अब मैं थक जाता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा ना, क्योंकि 8-10 घंटे हो जाते हैं 11 बजे तक बैठे-बैठे। हाँ, ये भी है। लेकिन जुम्मे को मेरा ना